Good evening, students. I am Kailash Chandra Kushwaha. Today we are going to start a lesson third of English medium, class 10th, special English. So please open your English book and you see on the page number 18. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3, जो हम लोगों का स्पेशल इंग्लिश का होने वाला है। इसके शॉर्ट में हम लोग इसके समरी को समझेंगे, इंग्लिश समरी और हिंदी समरी को, कि किस तरीके से, और इस लेसन का नाम है ऑफ एक्सपेंसेस। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन इसके पहले हम लोग चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप लोग इस को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग YouTube पर जाकर के स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, यस सही सुना, स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ अपनी कमेंट्स सेंड करें। सो हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को ये लेसन समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया है लेसन 3 का, जो दिया ऑनर, ऑनर मतलब होता है डिग्निटी, इट मींस सम्मान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मींस अनकॉमन, मतलब अवसर, अद्भुत। ओकेशन, ओकेशन इट मींस चांस, जिसे हम लोग अवसर कहते हैं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मींस कॉमन, जो चीज हम लोग साधारण होती है। स्टेट इट मींस वंस असेट्स, भू संपत्ति, किसी की जो संपत्ति होती है उसके लिए हम लोग असेट्स का यूज करते हैं। फिर देखिए आप लोग गवर्नड, इट मींस कंट्रोल्ड, नियंत्रित। रिगार्ड इट मींस कंसिडरेशन, मींस विचार। फिर होता है आपका डिसीट मींस ट्रिकरी, ट्रिकरी मींस धोखा, किसी को अलग अलग प्रकार से जो ट्रिक करके जो धोखा दिया जाता है उसे ट्रिकरी बोलते हैं। देन एब्यूज मींस मिसयूज, दुरुपयोग। एस्टिमेशन, वैल्यूएशन मींस मूल्यांकन। देन नेक्स्ट वैक्स, टू गेट बिगर, बढ़ाना। बेसनेस मींस होता है मीननेस मींस तुच्छता। डिसाइड, स्टेप डाउन, उतरना। फॉरबियर मींस टॉलरेट, सहन करना। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड्स है हियर टिमोरियस मींस फियरफुल, भीरू, जो डरा हुआ होता है, जो डरपोक होता है। सैलोन, सैलोन मींस रेयरली, कभी कभार। डाइट फूड, भोजन। डिके डिकम्पोजिशन, रॉस, जिसे डेप्रिसिएशन के रूप से जानते हैं। मैग्निफिशिएंट मींस स्प्लेंडेड, मींस सावधान, शानदार या भव्य। इस तरीके से हम लोग डियर स्टूडेंट इन चीजों को हम लोगों ने डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे इसके बारे में हम लोगों ने आज ये बात की है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन को। कैसे? सी ऑल द स्टूडेंट्स, सी ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा वे जो है उसके बारे में, इसको जो लिखा है और फ्रांसिस बेकन के द्वारा है, तो कि ये राइट किया गया है लेसन है। सो लेट अस स्टार्ट। Riches are for spending honorably and is a noble action. It means धनराशि सम्मानपूर्ण ढंग से और नेक कामों में खर्च करने के लिए है। आपने देखा होगा किसी के पास कितना पैसा आ जाता है, किसी के पास पैसा खूब होता है, किसी के पास और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, तो उसका हर व्यक्ति को क्या दम्भ होता है, हर व्यक्ति को किसा ईगो होता है, घमंड गर्व होता है ना। तो उन चीजों का हमको किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, ये इस लेसन के अंदर है, तो कि बखूबी है, तो कि फ्रांसिस बेकन ने समझाया है। नेक्स्ट देखें आप लोग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय वर्थ ऑफ द ओकेशन एंड बाय मेंस स्टेट। इट मींस समय को तथा मनुष्य की हैसियत को देखकर असाधारण खर्चों को सीमित करना चाहिए। व्यक्ति की अपनी अपनी हैसियत देखना चाहिए कि किस तरीके से मैं इस रुपए का उपयोग करूंगा, वो अपनी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, we should spend the money thoughtful so that the servant might not deceive us or abuse our money. A wise man's expenses never exceed half of his income, and there is no harm for a great man to look into his own estate to avoid so. Means यहाँ पर जो बात बताई है उसने कहा है कि हमें धनराशि को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, ताकि नौकर हमें धोखा नहीं दे सके और हमारी धनराशि का दुरुपयोग नहीं हो सके। इस बात का ध्यान रखो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं हमारे
सर्वेंट्स के ऊपर कि जितना पैसा हम लगाएंगे आंख मूंद करके हम लोग उस पर विश्वास करते लगे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देन किसी बुद्धिमान व्यक्ति का खर्च उसकी आधी आमदनी से नहीं बढ़ता है। दुख से बचने के लिए अपनी हैसियत को ध्यान में रखने में किसी महान पुरुष को हानि कभी नहीं होती। जो जितना कहते हैं ना कि जितनी बड़ी आपकी चादर है उतने पैर पसारना चाहिए। मालवी भाषा में कहावत है, जितनी बड़ी आपकी गोदड़ी है उतने पैर आपको बाहर करना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक चीज है, ये सबके ऊपर लागू होते हैं। क्या चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, सबको हमको सोच समझ के उसको खर्च करना चाहिए और तभी हम लोग अपना काम कर पाएंगे सही तरीके से। देन इफ वी आर plentiful in some kind of expenses, we must forget in certain other kinds. Means यदि हम किसी खर्च से में मुक्त हस्त हो जाते हैं, मतलब मुक्त हाथ से अगर हम लोग खर्च करते हैं तो क्या होगा, तो हमें किन्हीं दूसरे खर्चों में किफ़ायती होना पड़ेगा। उसमें फिर हम लोग जो जरूरी है उनमें हम लोगों को काटछाट करना पड़ेगी। जो सभी खर्चों में मुक्त हस्त होता है वह बर्बाद हो जाता है। ये फैक्ट मान के चले कि जितना ज़्यादा वो खर्च करेगा, अगर इनकम उसकी इतनी नहीं है तो वो धीरे धीरे पूरी तरीके से जीवन बर्बाद कर देगा। जो यहाँ पर इसमें लेखक के द्वारा बताया, he who is planful expenses and kinds of uncertainties and hasty clearing of one's estate and hurts one great deal. It proves the disadvantages clearing the state by degrees include in habit of frugality. It means जो बात बता रहा है लेखक वह हानिकारक सिद्ध होता है। क्रमिक रूप से भू संपत्ति का निपटारा करना किफायतकारी की प्रवृत्ति में प्रोत्साहित करता है। यह आर्थिक तथा मानसिक दोनों रूप से लाभप्रद सिद्ध होता है। अगर जल्दबाजी में कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। वो काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इट प्रूव्स एडवांटेजेस बोथ फाइनेंशियल एंड मेंटली अ मैन आउट ऑफ द बीइंग्स चार्जेस केयरफुली। इट इज नॉट सिली टू curtail PT charges in compensation with stopping of petty earnings. It means क्या कि यह आर्थिक तथा मानसिक दोनों रूप से लाभप्रद होता है। मतलब आर्थिक रूप से भी ठीक होता है और मेंटलिटी उसके हिसाब से हमारे मानसिक रूप से ये बहुत ठीक होता है। मनुष्य को सावधानी पूर्वक आय प्रारंभ करना चाहिए। मतलब जितनी जो आमदनी होती है उसके हिसाब से उसका खर्च करे, उसके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए। हल्की फुल्की आमदनी को समाप्त करने की तुलना में छोटी आदायों को घटाना मूर्खता नहीं है। जो बड़े बड़े जो खर्च होते हैं उनमें हम कहीं ना कहीं हम लोगों को दिमाग से चल करके और पूरी प्लानिंग के साथ हमको हमारा काम करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये ऑफ एक्सपेंसेस जो मैंने लेसन अभी आप लोगों को बताया, शॉर्टली जो मैंने आपको समझाया है इस लेसन को, इसका मतलब यही है। इस चीज को हम लोगों को देखना। नेक्स्ट टाइम में आज के वीडियो में इतना ही है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग यूट्यूब पर जाकर स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता को आप लोग सब्सक्राइब करें और जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में है तो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही है डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू।